वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम आपके इधर हो रहा है। फिलहाल अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले फर्स्ट एड के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द डिजास्टर। जो डिजास्टर होते हैं, आपदाएं जो आ जाती है, जिसकी वजह से जो पब्लिक इफेक्टेड होते हैं, एनवायरमेंट इफेक्टेड होते हैं। बेसिकली हम पब्लिक के इफेक्शन की डिटेल में स्टडी करेंगे। जो भी पब्लिक इफेक्टेड होते हैं, वो पब्लिक को हम कैसे ऑन द स्पॉट मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले फर्स्ट एड के टॉपिक के ऊपर। और आप लोगों को भी पता है कि फर्स्ट एड एक इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जो कि रिलीफ ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली रिलीफ देने के लिए किया जाता है, सो दैट उसके बाद हम वो पेशेंट को, या तो वो जो जिनको चोट लगा है, जिनको जख्म हुआ है, उनको हम हॉस्पिटल लेके जा सके। तो ये सारी चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, सो फर्स्ट एड फॉर द डिजास्टर पर्सन। तो जो भी डिजास्टर वाले पर्सन इफेक्ट हुए हैं, उनको किस तरीके का फर्स्ट एड दिया जाता है, किस तरीके का हम मेडिकल हेल्प कर सकते हैं, ये चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। जस्ट सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंटिंग deterioration of health, and starting the process of rehabilitation, राइट। ये जो फर्स्ट एड है, ये फर्स्ट एड मेथड आया क्यों? ये फर्स्ट एड मेथड इसलिए आया कि जो भी पर्सन इफेक्टेड है, ऑन द स्पॉट उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट दे सके कि उसकी जान बच सकती है, और ताकि हम उसे हॉस्पिटल लेके जाए। इवन हो सकता है फर्स्ट एड देने के बाद वो इतना अच्छा हो जाए कि उसको हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत भी नहीं होगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज प्रिवेंशन ऑफ डेथ, प्रिवेंटिंग deterioration of health, and starting the process of rehabilitation, राइट। अब ये जो फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों दिया जाता है फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही है कि जो भी पर्सन अफेक्टेड है, जिसको कुछ प्रॉब्लम आया, मेडिकल प्रॉब्लम, उसकी जान बचाया जा सके ऑन द स्पॉट, कुछ ट्रीटमेंट, कुछ रिलीफ देके उनका जो हेल्थ है, उनके हेल्थ को हम लोग फटाक से मेंटेन कर ले, ताकि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हम उसे हॉस्पिटल ले जा सके। अगर हम ऑन द स्पॉट उसे ट्रीटमेंट दे देते हैं, तो कुछ समय के बाद हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाए तो भी वो सेफ रहेगा, राइट। इसलिए हमने ये फर्स्ट एड की टेक्निक जो है वो अपनाई है। तो फर्स्ट एड की टेक्निक में बेसिकली हम लोग एक इमीडिएट क्या देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, सो दैट जो पेशेंट है वो रिलीफ फील करे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को भी पता है कि फर्स्ट एड एक बॉक्स रहता है, जिसके अंदर बैंडेज, टैबलेट एंड सम थर्मोमीटर एंड ऑल दैट रहता है, जिसकी वजह से हम बेसिकली एक मेडिकल शॉर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट दे सकेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, किस बेस पे ये फर्स्ट एड का जो टेक्निक है वो काम करता है, दैट इज ABC, लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन। ABC, लाइफ एंड रेस्क्यू साइटेशन, ABC ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे फर्स्ट एड काम करता है। हम इसे डिटेल में समझेंगे। दिस A स्टैंड फॉर एयरवेज। ओके, दिस A स्टैंड फॉर एयरवे। अब ये एयरवे क्या होता है? यू कैन सी, इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी ब्रीदिंग, द हेड शुड बी हेल्ड in a backward sloping position or the chin should be raised so that the respiratory passage remain open। यदि सपोज जो भी अफेक्टेड पर्सन है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको तो फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, बिकॉज आप एक डॉक्टर तो नहीं हो, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको अगर फर्स्ट एड का नॉलेज है तो आप फर्स्ट एड की प्रिंसिपल को यूज करोगे। पहला प्रिंसिपल एयर, राइट, एयरवे। हम ये पहला जो प्रिंसिपल, इसको क्या करना है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पर्सन को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो पर्सन के हेड को, सपोज ये पर्सन का हेड है, इसको पीछे की तरफ सुला देना है, सो दैट इसका हेड स्लोप में जाए, सो दैट जो नोज का पैसेज होगा, जैसी जो फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एयरवे। ओके, एयरवे ये बोलता है कि यदि अगर कोई भी अफेक्टेड पर्सन हो, उसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो पर्सन, सपोज ये पर्सन है, तो पर्सन का हेड जो है वो पीछे की तरफ झुका दो, स्लोप में झुका दो, सो दैट नोज से लंग तक की जो ब्रीदिंग का पासेज है वो सही रहे, इरेक्ट रहे, जिसमें से एयर जो है वो पास हो सके। तो उनके जो हेड है, हेड को पीछे की तरफ, स्लोप की तरफ आप लोगों को एडजस्ट कर देना है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड एज एयरवे। सेकंड जो बी है, बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। बी स्टैंड फॉर ब्रीदिंग। इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ, राइट, रेस्क्यू साइटेशन। यदि अगर वो जो पर्सन है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है या ब्रीदिंग रुक गया, तो आपको आर्टिफिशियली माउथ टू माउथ क्या करना है, ये जो एयर है उसका पैसेज देना है, एयर को आपको माउथ टू माउथ पास करना है, सो दैट थोड़े टाइम में इसका जो ब्रीदिंग है वो स्टार्ट हो सकता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मेथड भी बोलते हैं।
जो थर्ड प्रिंसिपल है सी से सर्कुलेशन, इफ द विक्टिम इज अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया, चक्कर आ गया उसे, देन आफ्टर गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ट्वाइस, 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इस तरीके से दिया जाता है, उसके मुंह में हम लोग को हवा पास करना होता है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। ये 2 बार करना है। द हार्ट शुड बी प्रेस डाउन हार्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स, और आपको हार्ट को बहुत जोर से प्रेस करना है, और उसको पहले क्या करना है, आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है, फिर हाथ को 2 बार प्रेस करना है। इस तरीके से ये अल्टरनेटली आपको करते रहना है। दिस 2 एक्शन शुड बी रिपीटेड अल्टरनेटली अबाउट 15 टाइम, दिस इज कॉल्ड एज। इसी तरीके से ये जो मेथड है, इस मेथड को आपको 15 से 20 बार ये रिपीटेडली करते रहना है, अल्टरनेटली करते रहना है, प्रेड माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। उसके बाद जो हार्ट है उसको पुश करना है, दोनों पाम से जोर से पुश करना है। ये जो मेथड है, इससे वो जो पेशेंट है उसका जो ब्रीदिंग है वो भी चालू हो जाएगा, जो हार्ट का पंपिंग है वो भी अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूसाइटेशन सीपीआर, इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू द नॉर्मल। जो सर्कुलेशन होता है वो वापस से रिटर्न आ जाता है। तो दिस आर द 3 प्रिंसिपल, दैट इज ABC, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ये तीनों मेन प्रिंसिपल है जो फर्स्ट एड जिस प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, नाउ लेट अस सी सम मोर थिंग। इंजुरीज, यदि इंजुरी हो गई, चोट लग गया, जख्म आ गया, तो हम लोग किस तरीके से फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट देंगे, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सपोज ब्लीडिंग आ गया, किसी को खून लग गया, चोट लग गया, खून आ रहा है। इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द वुंड, देन द वुंड शुड बी covered with an antiseptic pad and pressure applied on it for 5 minutes with either thumb or palm। अगर सपोज खून निकल रहा है तो आपको एक एंटीसेप्टिक दवा लेने का है, कॉटन पे लगा, उसको इस पे लगा दो और उसको 5 मिनट तक दबा के रखो, या तो हाथ से या तो आपके फिंगर से दबा के रखो। थोड़े टाइम में ये जो ब्लीडिंग होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ब्लीडिंग रुक जाएगा तो बहुत अच्छा, या तो ब्लीडिंग हो रहा है तो इसकी वजह से पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी जान भी जा सकती है। तो ब्लीडिंग के टाइम आपको क्या करना है, एक एंटीसेप्टिक लेके उसके ब्लीडिंग के ऊपर उसको प्रेस करके 5 मिनट्स तक रखना है, सो दैट जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगा। सपोज फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी पे कुछ हो गया या फ्रैक्चर हो गया, तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक रॉड सपोर्ट दे देना है। अगर यहाँ की हड्डी टूट गई तो एक रॉड लगा के सपोर्ट दे देना है, जिसकी वजह से थोड़े दिनों में वो जो पोजीशन है बोन का वो एडजस्ट हो जाता है। इफ एनी बोन इज फ्रैक्चर, इट इज एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर पार्ट कैन बी इमोबिलाइज। जो फ्रैक्चर का पार्ट है वो अपनी जगह से हट जाता है, राइट। It can be done with the help of any available wooden rod, batten, ruler. If there is an impact on the back or vertebral column, the patient should be kept immobile on a firm stretcher. अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको स्ट्रेचर के ऊपर स्ट्रेट सुला देना है और उसको हिलने नहीं देना है। तो इस तरीके से हम उस टाइम के लिए उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, बर्न, अगर किसी को कोई जल गया है, बर्न हो गया है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो वुंडेड पार्ट है उसके ऊपर आइस लगा के रखना है कुछ समय तक। If victim have burn injury, it is beneficial to hold the injured part under the clean and cold flowing water for at least 10 minutes। ऐसे करने से जो बर्न है उसका जो पेन है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। उसके बाद हम डॉक्टर के पास एक पर्टिकुलर परफेक्ट ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। तो दिस आर सम ऑफ द मेथड। आपको अगर कोई इंजरी होती है, अगर आपको कोई इंजरी होती है तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर इंजुरी लाइक स्प्रेन, अगर सपोज आपको मोच आ गया है, ट्विस्टिंग हो गया है, कॉन्ट्यूशन हो गया है, तो राइस रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो। राइस एक प्रिंसिपल बोल सकते हैं हम, जो प्रिंसिपल की वजह से ये जो मोच आ गया ये सबको हम लोग इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सो दिस R स्टैंड फॉर रेस्ट, तो वो पर्सन को रेस्ट के लिए कर दो। अलाउ द विक्टिम टू सीट इन ए रिलैक्स पोजिशन, रेस्ट करो। उसके बाद I स्टैंड फॉर आइस, अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट। जहाँ पे जख्म है, जहाँ पे मोच आया है, वहाँ पे क्या करना है, आपको आइस से क्या करना है, थोड़ा सा रगड़ना है और उसको आइस से हम बोल सकते हैं कि मसाज करना है रफली। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। कंप्रेशन, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज जेंटली, उसको मसाज करते रहना है, मसाज करते रहना है थोड़े टाइम तक। ओके, देन इलेवेट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन ए रेज इलेवेटेड पोजीशन, और जो इंजर्ड पार्ट है उसको नीचे नहीं बट ऐसे ऊपर की तरफ उठा के रखना है। सो दिस आर दी 4 प्रिंसिपल, दैट इज RICE, राइस प्रिंसिपल, जो कि अगर मोच आ गया, कुछ हो गया, नॉर्मल जख्म हो गया, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं हम लोगों को लाइफ में काम आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। ओके, लेट अस सी समथिंग, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम एंड पेशेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, यदि आपके सामने किसी को कुछ हो जाता है तो आप उसको हॉस्पिटल तक कैसे लेके जाओगे, कैसे उसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाओगे, कुछ पोजीशन डिस्क्राइब किया गया, उससे देख लो। जैसे क्रैडल मेथड होता है, तो ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होता है। अगर उनको जख्म हो गया, उनका पैर या हाथ नहीं हिल पा रहा है, बॉडी नहीं हिल पा रहा है, तो आपको उसको गोद में ऐसे 2 हाथों के ऊपर उठा के लेके चलना, उसे क्रैडल मेथड बोलते हैं। यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एंड अंडरवेट विक्टिम्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, हल्के होते हैं, उनके लिए ये काम करता है। ओके, सेकेंड आप देख सकते हो कैरिंग पिगी बैग,
पीठ जो है उसके पीछे बिठा के लेके जाना हॉस्पिटल या तो फिर आगे की तरफ लेके जाना। यूजफुल फॉर कैरिंग पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस, जो बेहोश आ जाता है वैसे पेशेंट को हमेशा पीठ पे आपको लेके जाना है। थर्ड आप देख सकते हो ह्यूमन क्रच मेथड। ह्यूमन क्रच मेथड है ये, देखो आप देख सकते हैं जिसको भी चोट लगा है, जिसका पैर काम नहीं कर रहा है, तो उसको अपने कंधे को सपोर्ट देके आपको उसको हेल्प करना है आगे बढ़ने के लिए। इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद मिनिमम लोड ऑन द अदर लेग। इस तरीके से आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड यू कैन सी पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। उठा के ले आना है। दिस इज यूज फॉर कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू ए शॉर्ट डिस्टेंस। अगर कोई पेशेंट बेहोश हो गया है और बहुत कम डिस्टेंस तय करना है तो आप इस तरीके से इसको लिफ्ट करके, 2 लोग लिफ्ट करके इसको लेके जा सकते हैं। कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर, 4 हाथ जो है 4 हाथ से चेयर टाइप में बनाना है, उसके ऊपर कैरी करना है। आप देख सकते हैं ऐसे 4 हाथ से आपको एक चेयर टाइप बनाना है, उसके ऊपर पेशेंट को कैरी करना है। ये क्यों यूज होता है? दिस इज यूज व्हेन सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। वेस्ट के नीचे का जो पार्ट है उसको सपोर्ट चाहिए तो आपको इस तरीके का मेथड यूज करना पड़ेगा। कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर, अब ये 2 हैंड, जैसे 4 हैंड है ये 2 हैंड चेयर है। यूजफुल फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट यूज देयर हैंड बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट। जो लोग अपने हाथ को हिला नहीं सकते बट बॉडी को स्ट्रेट रख सकते हैं उनके लिए है, तो आपको उस टाइम पे कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर मेथड यूज करना है। ओके, नाउ स्ट्रेचर इन एन इमरजेंसी। स्ट्रेचर आपको पता बहुत इमरजेंसी, कुछ भी नहीं हो पा रहा तो आपको उसे स्ट्रेचर पे लेके जाना है। इफ ए कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज नॉट अवेलेबल देन टेम्पररी स्ट्रेचर कैन बी मेड यूजिंग बैम्बू। बैम्बू से आप स्ट्रेचर बना के उसके ऊपर सुला के उस पेशेंट को ले जा सकते हैं। और ये सम ऑफ द मेथड इट इज यूज्ड बाय फायर फाइटिंग टीम्स टू सेव दी पर्सन। जो भी फंस जाते हैं, आग लगा है किसी बिल्डिंग में उसमें फंस गए, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द मेथड यूज बाय फायर फाइटर्स। कुछ इमरजेंसी मेजर हम क्या ले सकते हैं? देखो, अदर इमरजेंसी मेजर, बोट्स आर यूज्ड बाय द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन ए फ्लडेड एरिया। अगर बाढ़ आ गया है तो बोट यूज किया जाता है, जो रेस्क्यू की टीम होती है वो बोट यूज करते हैं, तो ये भी एक मेथड है। ओके, एज एन इमरजेंसी मेजर वुडन बोट्स, बैम्बू फ्लोट, एयर फिल्ड रबर ट्यूब फ्रॉम ए टायर कैन बी यूज फॉर दिस एडवांटेज। अगर आपके पास बोट नहीं है तो यहाँ पे जो मेथड दिया है बैम्बू का मेथड यूज कर सकते हैं, टायर का मेथड यूज करते हैं, एयर फिल्ड ट्यूब यूज कर सकते हैं आप लोग पानी में, बाढ़ में किसी को बचाने के लिए। ओके, देन आप देख सकते हो ए फायर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजिली कैरिड एनीवेयर। वेरियस अप्लायंस आर यूज टू पुट ऑफ द फायर। अगर सपोज आग लग गया है तो आप एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, पोर्टेबल होते हैं, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिल गया है किस तरीके से जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन कौन से मेथड है, जो राइस प्रिंसिपल है, जो ABC प्रिंसिपल है फर्स्ट एड का, आप लोगों को सब पता चल चुका है, बहुत नॉलेज आ चुका है। तो इसका जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से उसको लिख के आना, अच्छे से आंसर करना है, और ये सारे जो बातें हमने सीखा है उसको अपने लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं यूज करना है। इसकी वजह से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे, और आप अगर अर्थ पे रह रहे, एनवायरमेंट पे रहे, तो ये आपकी जिम्मेदारी की किसी ना किसी का इमरजेंसी में हेल्प करे, इसलिए ये सारे मेथड आपको भी पता होने चाहिए। तो आई होप कि सब लोगों को समझ में आ चुका है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके से जुड़े रहे हमारे साथ, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।